नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में इब्राहिम लोदी जो 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, यानी कि इब्राहिम लोदी के अंत तक का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर किस सन में बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1517 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम लोदी के पिता का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है सिकंदर लोदी। इब्राहिम लोदी के पिता का नाम सिकंदर लोदी था। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर को जीत कर वहाँ के राजा विक्रमजीत को कहाँ की जागीर दी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है शमशाबाद की। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर को जीतकर ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को शमशाबाद की जागीर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है दौलत खां लोदी एवं आलम खां लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है बाबर व इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी कौन हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी बाबर हुआ था, जबकि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा में पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने में मात्र कितने सैनिकों के उपयोग का जिक्र किया है? जो इसका सही उत्तर है वह है 12,000। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है तुलुगमा युद्ध नीति। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किन दो प्रसिद्ध निशानेबाज की सेवाएं ली थी? जो इसका सही उत्तर है वह है उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में किस विधि का प्रयोग किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के क्षेत्र में मारा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिकंदर लोदी था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1518 ईस्वी में मालवा को लेकर इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है घटोली। 1518 ईस्वी में मालवा को लेकर इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच घटोली का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा को जीत प्राप्त हुई थी, जबकि इब्राहिम लोदी को हार मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम लोदी का जन्म कहाँ हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है दिल्ली। इब्राहिम लोदी का जन्म दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी की मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस शासक के मृत्यु के बाद लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के साथ ही लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद किस नए राजवंश की स्थापना हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है मुगल वंश। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर मुगल वंश का स्थापना हुआ, जबकि लोदी वंश का अंत हो गया। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।